चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 20D स्थित सरकारी कॉलेज से बिना कारण सालों से काम कर रहे चौकीदार और मालियों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ आज यूटी चंडीगढ़ सब ऑर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि यदि कार्यवाहक प्रिंसिपल अजय कुमार श्रीवास्तव को निलंबित नहीं किया जाता तो आंदोलन के धार को और भी बरकरार रखा जाएगा। फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में प्रशासन की ओर से प्रतिबंध के बावजूद कर्मचारियों की जान को जोखिम में डालते हुए काम करने के लिए प्रिंसिपल श्रीवास्तव ने मजबूर किया। इसको लेकर प्रिंसिपल अजय कुमार श्रीवास्तव को सस्पेंड करने की बजाय आवाज उठाने वालों की ही नौकरी श्रीवास्तव ने खा लिया। यहां बता दें कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार करते हुए प्रिंसिपल अजय श्रीवास्तव ने भयानक कोरोना काल में चौकीदारों और मालियों से छुट्टियों में भी काम करने को मजबूर किया। बाद में इन्होंने आवाज उठाई तो आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले इन कर्मचारियों की नौकरी ही खा गए श्रीवास्तव साहब और डकार तक नहीं मार रहे हैं। सभी आउटसोर्सिंग हजारों कर्मचारियों से आग्रह है कि इस खबर को इतना वायरल करें कि गवर्नर वीपी सिंह बदनौर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चली जाए और निकाले गए कर्मचारियों को न सिर्फ न्याय मिल सके बल्कि अजय कुमार श्रीवास्तव को तुरंत कार्यवाहक प्रिंसिपल के पद से हटाया जा सके। तो देखें पूरी रिपोर्ट में प्रिंसिपल का पुतला फूंकने के साथ किस प्रकार जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अब फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को सुने। सर विनती मैंने कई बार कर ली गवर्नर साहब से लेकर एडवाइज़र साहब नीचे शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक, लेकिन यहाँ तानाशाही का ये रवैया है कि एक मुलाजिम छुट्टी वाले दिन बुलाया जाता है, जिसका ये आप न्यूज़ है अमर आज समाज न्यूज़ में एक न्यूज़ लगी थी नवरात्रि वाले दिन नवमी की भी गेस्टेड छुट्टी थी और वीकेंड लॉकडाउन लगा था। उसके बाद भी ग्रुप डी को यहाँ बुलाए गए, काम करवाते रहे। यहाँ से इस रास्ते से कोई न्यूज़ वाला गुजर रहा था, उसने न्यूज़ में कवरेज कर दी। दूसरे दिन सच्चाई को दिखाया कि प्रिंसिपल लॉकडाउन को तोड़ते हुए, कानून को तोड़ते हुए सारे ग्रुप डी को बुलाकर यहाँ कॉलेज खोला गया। उसकी गलती की सज़ा अब न्यूज़ वालों ने तो अपना पक्ष रखा था, जो भी था प्रशासन देखता, लेकिन सज़ा मिलनी चाहिए थी प्रिंसिपल को और मिला उस गेट कीपर को, महिपाल को, उसको निकाल दिया गया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने डायरेक्ट धमकी दे दी दूसरे दिन कि जितने लोग इस न्यूज़ में फ़ोटो आ रही है हम सबको बारी बारी करके निकालेंगे, और उसका बिल्कुल उन्होंने जो बोला था वो किया। पहले महिपाल को निकाला। हमारी विनती पत्र गवर्नर साहब तक जा ही रहा था, तब तक उन्होंने ठेका चेंज करवाते समय 3 माली जो 14-14 साल से काम कर रहे थे उनको भी निकाल दिया। बार बार विनय पत्र देने के बाद भी गवर्नर साहब से नीचे शिक्षा अधिकारी तक दिया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। लॉकडाउन का बहाना लेके हमें कहीं बुलाया नहीं गया, ना ही हमारी बात सुनी गई। आज हमारे वर्करों का गुस्सा चरम सीमा पे था, इस वजह से आज हमने श्रीवास्तव जी हमारे प्रिंसिपल हैं जो, उनका आज पुतला फूंका गया है। अगर ये नहीं उन 4 कर्मचारी को रखा गया तो अगला प्रोग्राम प्रिंसिपल साहब के 22 सेक्टर घर में रखा जाएगा। वहाँ हम पुतला फूकेंगे, उनका दाह संस्कार वहाँ करेंगे, ताकि उनके बच्चों को वहाँ मोहल्ले में पता लगे कि प्रिंसिपल साहब कितनी तानाशाही रवैया करके गरीब मुलाजिमों के पेट पे लात मार रहे हैं और उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई सुझाव मिला कोई आप प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें ना बुलाया आया, ना ही उन बंदों का कोई आउटपुट निकला। कई बार हमने मिलने की भी कोशिश की गई डीएचई साहब से, तो वहाँ से हमें ये जवाब मिलता है कि डीएचई साहब ने हमें मना किया हुआ मिलने के लिए, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लो। ऑनलाइन जब हम जाते हैं तो वहाँ पे यूनियन का कोई कॉलम ही नहीं कि यूनियन कहीं मिलने के लिए किसी अधिकारी से टाइम ले सकता है। तो आगे का क्या विचार होगा अगर आपसे कोई बातचीत नहीं करता तो आगे क्या करेंगे? सर बस सब प्रोटेस्ट चालू है। मैंने एक बिल्कुल ठान लिया, लिस्ट बना लिया साहब, लिस्ट बना के बिल्कुल वो हम आपको सूचित कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिख देंगे। आज यहाँ का प्रोटेस्ट है, हो सकता है 1 हफ्ते बाद
एक योगा कॉलेज हमारी सपना नंदा जी हैं, वो भी अपनी तानाशाही रवैया अपनाते हुए वहाँ पे भी वर्कर निकाला हुआ है 11 साल से काम करते हुए। एक 43 से निकाला गया हुआ, वहाँ हेड का भी पुतला फूकेंगे। मनी माजरे की हेड है, वहाँ भी पुतला फूकेंगे। अब हमने प्रॉपर जगह जाकर बिल्कुल जगह जगह जाके जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ, जहाँ जिस स्कूल और कॉलेज में वर्कर निकाले गए हम सर वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। और श्रीवास्तव जी का तो तानाशाही इतनी चरण सीमा पे है कि कोई भी अधिकारी सुन के राजी नहीं है। मैं इसका जवाब चाहता हूँ सर, ये आप लोग मीडिया कर्मचारियों से विनती है। CNN न्यूज़ वालों को मैं धन्यवाद करूँगा कि हर जगह मुलाजिमों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस न्यूज़ का क्या है कि सज़ा प्रिंसिपल को मिलने के बजाय उस गरीब आदमी को, महिपाल को मिली। क्यों मिली, इसका कारण आप लोग जवाब जरूर प्रशासन से पूछेंगे कि CNN न्यूज़ वालों ने जो ये आज आप हमारी आवाज़ उठाएंगे, ये आज समाज में न्यूज़ लगी है। ये आज समाज में लॉकडाउन का, वीकेंड लॉकडाउन के रूल को तोड़ते हुए और कॉलेज को खोला गया। ग्रुप डी मुलाजिमों को छुट्टी होने के बावजूद भी, नवरात्रि की गेस्टेड छुट्टी होने के बाद, वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी बुलाया गया और आज अत्याचार उन 13 हज़ार रुपये पाने वालों के ऊपर हो रहा है सर। और ऊपर प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके बैठा हुआ है, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। और हम कहाँ जाएं, हमारा सवाल है सर। आपके माध्यम से मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि जो गरीब मुलाजिमों के ऊपर लॉकडाउन से लेकर आज तक वो काम करते आ रहे हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की ज़िंदगी परवाह ना करते हुए, लॉकडाउन में कोरोना काल में काम करते आए हुए हैं। जब आज कोरोना काल ख़त्म होने वाला है, उनको अच्छे दिन मिलने वाले हैं, तो उनकी नौकरी छीनी जा रही है। और श्रीवास्तव जी ने अपने जानकार यहाँ पे लगा लिए 4 बंदे, और इन गरीबों का क्या कसूर था ये हमें बताया जाए सर। हमारा यही प्रशासन से विनती है कि इन वर्करों का कसूर बताया जाए कि इनका वर्करों का क्या कसूर था। बहुत बहुत धन्यवाद CNN न्यूज़ का, जो हर जगह चंडीगढ़ में हमारी आवाज़ को और हमारे मुलाजिमों की आवाज़ को उठाती है। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।